नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी में कागज़नगर के मुस्लिम साइंसदान शेख मुज़म्मिल अली भी शामिल। इसी तरह मुज़फ़्फ़रनगर के एक और मुस्लिम नौजवान अरीब अहमद का भी इसमें रहा अहम रोल। असातिज़ा की 5000 जगहों पर तक़र्रुरात के लिए DSC इम्तहान मुनक़्क़िद करने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटेरिएट में ज़ेर तामीर मस्जिद, मंदिर और चर्च के कामों का लिया जायज़ा। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मैलार्देपल्ली PS की नई इमारत का किया इफ्तिताह। 5 साल कबल अचानक लापता न्यूज़ एंकर सलमा सुल्ताना की नाश बरामद। बॉयफ्रेंड ने किया था कत्ल। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 15 जुलाई तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को मकतूब रवाना करते हुए कहा था कि अगर के इंतखाबात नहीं हुए तो वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हिंदुस्तान की रेसलिंग फेडरेशन की 11 जुलाई को रुकनियत मुअत्तल कर देगा। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के इंतखाबात पहले होने वाले थे, लेकिन बाज़ अदालती मामलात की वजह से इंतखाबात नहीं हो सके थे। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर आज जहां मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं इस मिशन की कामयाबी पर मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के साइंसदान शेख मुज़म्मिल अली की शिरकत ने भी तेलंगाना के मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक शहर कागज़नगर के मुतवत्तिन शेख मखदूम अली के फ़र्जंद शेख मुज़म्मिल अली भी इसरो टीम का हिस्सा थे, जिसने कल चंद्रयान 3 को कामयाबी के साथ चांद की सतह पर उतारने में कामयाबी हासिल की। इनकी इस मिशन में शिरकत काबिल फ़ख्र है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ ही शेख मुज़म्मिल के वालिद शेख मखदूम अली अवाम में मिठाइयाँ तकसीम किए और इनके साइंसदान फर्जन की चंद्रयान मिशन में शमूलियत पर इन्हें मुबारकबाद देते हुए कामयाबी पर जश्न मनाया। 2016 में तकरीबन 200 जायदादों के लिए मुनक़्क़िद हुए इसरो के इम्तहान में शेख मुज़म्मिल अली ने कामयाबी हासिल की और 2017 में बहैसियत से साइंटिस्ट ग्रुप गेजेटेड ऑफिसर की हैसियत से इनका इसरो में तक़र्रुर हुआ। शेख मखदूम अली, जो कि एक प्राइमरी उर्दू स्कूल के टीचर हैं, ने अपनी शरीकी हयात के ताउन से अपनी छोटी सी तनख्वाह के बावजूद भी अपनी औलाद को आला तालीम से आरास्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आला से आला तालीम दिलवाने और इन्हें मुल्क व कौम का नाम बुलंद करने के काबिल बनाने में उन्होंने अपने बड़े फ़र्जन को जहाँ इंजीनियरिंग की तालीम दिलवाई, वहीं उन्होंने अपने छोटे फ़र्जन और लड़की को शोबे तिब में आला तालीम के मौक़े फ़राहम किए। दोनों ही आज बहैसियत डॉक्टर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और राजेंद्र नगर रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने आज मैलार्देपल्ली पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने खिताब करते हुए पुलिस की कारकर्दगी की सताइश की। इस प्रोग्राम में MP रंजीत रेड्डी, MLC मिर्ज़ा रहमत बेग, DGP अंजनी कुमार और सैबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा के अलावा दीगर मौजूद थे। पुलिस स्टेशन बनाया गया है। मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में सिर्फ तेलंगाना स्टेट है जहाँ इतने आलीशान पुलिस स्टेशन बनते हैं, क्योंकि हमारी पुलिस भी आलीशान है। हमारा CM सबसे बड़ा आलीशान इंसान है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं जो पॉलिटिकल क़यादत करते हैं और गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ाते हैं और अपनी स्टेट को क्राइम से साफ़ करते हैं। आज यकीनन हमें प्राउड है हमारे CM साहब पर, जिन्होंने तेलंगाना बनने के बाद सबसे अहम कमांड एंड कंट्रोल बनाया है और नए जो DP ऑफिस बन रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस बन रहे हैं, मैं समझता हूँ किसी स्टेट में नहीं है। आज यहाँ जो पुलिस स्टेशन बनाया गया है बहुत शानदार, तकरीबन 18,000 स्क्वायर फीट का पुलिस स्टेशन है। ये मामूली बात नहीं है और 5 करोड़ की लागत से बना है। उसके लिए मैं तमाम पुलिस अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ और पुलिस की वजह से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारी स्टेट में आ रहा है, क्योंकि हमारे जो डायनामिक लीडर है KT रामाराव साहब, जो हमारे IT मिनिस्टर है, इंडस्ट्री मिनिस्टर है, वो जाके जो इंडस्ट्रीज़ को लाते हैं तो लोग पहले आकर हमारा हैदराबाद का सर्वे करते हैं, यहाँ लैंड ऑर्डर कैसा है। कई लोग मुझसे भी मिलते हैं, साहब हम इंडस्ट्री लगाने के बाद कुछ प्रॉब्लम होता क्या, यहाँ पे पॉलिटिकल सताते क्या। हम कहते हैं कि देखिए हमारी स्टेट ऐसी साफ़ है, हमारी जो इंडस्ट्री पॉलिसी है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पॉलिसी है। हमारे CM साहब हमेशा जो इन्वेस्टर को बहुत हिफाजत करते हैं, उनको हर किसी में मदद करते हैं और हमेशा हमारी स्टेट में अमन के लिए बहुत कोशिश की जाती है
और बहुत अच्छा अमन है। उसके लिए मैं तमाम पुलिस अहदेदारों को और ख़ास तौर से हमारे सीएम साहब बजट भी बहुत अच्छा देते हैं। जो हमारा साबिका आंध्र प्रदेश में हमारा बजट था 2013-14 में, आज उसका दुगना बजट सिर्फ तेलंगाना स्टेट का बजट है। तो इतना अच्छा बजट देते हैं। एक बार सीएम साहब से कहा गया कि साहब, हमारे डीजी साहब महेंद्र रेड्डी साहब ने कहा था कि साहब हमारे पास पुलिस पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियों की ज़रूरत है, कितने चाहिए पैसे। उन्होंने कहा आप जितने भी दिए तो उनका अंदाज़ा था सीएम साहब 50 करोड़ देंगे, पर सीएम साहब ने इमीडिएट 700 करोड़ रुपये सैंक्शन किए। आज इसलिए टी करके जो मोबाइल गाड़ियाँ फिरते रहते हैं, इनोवा गाड़ियाँ, ये हमारी तेलंगाना स्टेट में, आप जाके दूसरे स्टेट में देख लीजिए, कि हर तरीके से आवाम की सहूलत के लिए पुलिस हमेशा तैयार रहती है। और प्लस फ्रेंडली होने की वजह से पुलिस घर पे आई तो बहुत कोऑपरेट करते हैं और उनके साथ उन्हें प्राउड भी फील करते हैं कि हमारी हिफाजत के लिए पुलिस आई। इसके लिए हम सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे डीजी साहब अंजनी कुमार साहब को और हमारे कमिश्नर स्टीफन साहब को, डीसीपी जगदीश रेड्डी साहब को, तमाम पुलिस अहदेदारों को मुबारकबाद देते हैं कि इतना शानदार 5 स्टार होटल की तरह पुलिस स्टेशन बना है। और जो इसमें हमारे साथ सपोर्ट किए उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले इलेक्शन बनेगी 100% बनेगी। क्या पूछ रहे हैं आप? 100% बनेगी, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 9 साल में लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, 50 साल में जो कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पर थी या दूसरी गवर्नमेंटें भी थी, जो खर्चा किए, जो डेवलप किए, हमारे सीएम साहब ने 9 साल में उससे 20 गुना ज़्यादा डेवलप करके बता दिया। तो डेफिनेट टीआरएस सरकार, जो बीआरएस सरकार बन चुकी है, ज़रूर बनेगी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी से बनेगी। चांद पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के साथ ही मुजफ्फरनगर में जश्न का माहौल देखा गया। कठौली के अरीब अहमद ने खुशी के इन लम्हात को दोबाला कर दिया। इसरो के एक साइंसदान अरीब अहमद चंद्रयान 3 के लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक मिशन का हिस्सा रहे। चारशंबे की शाम जैसे ही चंद्रयान 3 चांद की ज़मीन पर उतरा, लोगों ने अरीब के अफराद ख़ानदान को मुबारकबाद देते हुए ज़बरदस्त जश्न मनाया। कठौली समेत ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया। मुजफ्फरनगर के कठौली इलाके के रहने वाले काजी महताब जिया के एक लौते बेटे अरीब अहमद इसरो में इंजीनियर साइंसदान हैं। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के अहाते में ज़ेरे तामीर मस्जिद, मंदिर और चर्च के कामों का मुआयना किया, जिसका कल 25 अगस्त को सीएम केसीआर इफ्तिताह करने वाले हैं। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग का जहां मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं इस मिशन की कामयाबी पर तलबा और तालिबात में भी खुशी की लहर देखी गई। इसी दौरान पुराने शहर हैदराबाद के खानगी स्कूल में 2 नन्हे तलबा सैयद मुआविज़ उद्दीन अबू बकर और सैयदा शहजादी अख्तर हलीमा ने पेपर चैट पर अपने अल्फाज लिखते हुए चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग का जिक्र किया और स्कूल के वाइस प्रिंसिपल एम.ए. एंथोनी से मुलाकात की, जिस पर वाइस प्रिंसिपल ने मासूम तलबा की सताइश की। यस सर। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने रियासत में असातिज़ा के ओहदों पर बड़े पैमाने पर तक़र्रुरात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने शोबा तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सबिता इंदिरा रेड्डी ने इंकशाफ किया कि स्कूली तालीम के शोबे में ओहदों पर तक़र्रुरात के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6500 असातिज़ा के तक़र्रुरात के लिए अंदरून 2 दिन एलामिया की इदराई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि स्कूल एजुकेशन में 5051 जायदादों पर जबकि खुसूसी तलबा के स्कूलों में 1523 तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मरतबा असातिज़ा के तकर्रुरात TSPSC के ज़रिए बल्कि DSC के ज़रिए होंगे। इस हवाले से उन्होंने वाज़े किया कि 2 रोज़ में नोटिफिकेशन और तरीक़ेकार जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ज़िला कलेक्टर 2 दिन के अंदर DSC नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस साल तालीमी शोबे के लिए 29,613 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गुरुकुल स्कूलों को डिग्री कॉलेज की सतह तक अपग्रेड किया गया है। वज़ीर तालीम ने बताया कि गुरुकुल्स में 11,714 ओहदों पर तकर्रुरात का अमल शुरू कर दिया गया है। वज़ीर तालीम ने कहा कि नीट इम्तिहान 16 सितंबर को मुनक़िद होगा और इसके नताइज 27 सितंबर को जारी किए जाएंगे और इसके बाद DSC इम्तिहान का शेड्यूल जारी किया जाएगा। 5,089 ఉపాధ్యాయ పోస్టులు కానీ 1,523 డిజేబుల్ స్టూడెంట్స్ కోసం టీచర్స్ని రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ అంటారు, వీళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి 1,523, 5,089 పోస్టులు ఉపాధ్యాయ పోస్టులకి ఫిలప్ చేయడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వీటిని గతంలో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ఏదైతే ఫిలప్ చేసినామో అలా కాకుండా DSC ద్వారానే చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో తొందరలోనే ఆ DSCకి సంబంధించి మనందరికీ తెలుసు, జిల్లా లెవెల్లో ఏ జిల్లాలో ఆ జిల్లాలో జిల్లా కలెక్టర్ చైర్మన్గా ఉంటారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ వైస్ చైర్మన్గా ఉండి DEO సెక్రటరీగా, జిల్లా పరిషత్ CEO మెంబర్గా ఉంటారు. గతంలో ఏ విధంగా అయితే DSC ద్వారా కండక్ట్ చేస్తున్నామో ఇది కూడా అదేవిధంగా కండక్ట్ చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో విధి విధానాలు ఇమీడియట్గా రూపొందించి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని మీ ద్వారా అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాం. టెట్ ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ జరుగుతూ ఉంది, సెప్టెంబర్ 15th జరుగుతూ ఉంది, 27th రిజల్ట్స్ రానున్నాయి. ఇమీడియట్గా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి DSCని కండక్ట్ చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయంతో ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఇదే కాకుండా KGBBలో ఉన్న పోస్టులను కూడా ఈ మధ్యనే 1,264 టీచర్లను KGBBలో కూడా రిక్రూట్ చేసుకోవడం జరిగింది మొన్నే లాస్ట్ మంత్లో. అదేవిధంగా ఒక 20 KGBBలు కొత్త ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో కూడా 160 పోస్టులను ఇమీడియట్గా నియమించబోతా ఉన్నాం. ఇవన్నీ నియమిస్తూ ఉంటే ఇంకా మిగతా కొన్ని ఏవైతే ఉంటుందో ప్రమోషన్స్ వచ్చిన తర్వాత వాటికి సంబంధించిన ఖాళీలు ఏవైనా ఉంటే వాటిని మిగతా కూడా ఇమీడియట్గా రిక్రూట్ చేసుకోమని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించున్నారు. రేపు కోర్టులో పాజిటివ్గా వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. అది రాగానే ఆ ప్రాసెస్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. शहर हैदराबाद के दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर मोटरसाइकिल को ओवरटेक करने के दौरान एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा बेकाबू होकर उलट गया, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। गुजारिश है कि हादसा से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जिसके असर से रियासत तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश या मामूल के मुताबिक बारिश का इम्कान है। बताया गया कि मेडशेल, नलगुंडा, रंगारेड्डी, हैदराबाद, सूर्यापेट, जनगांव, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, भोंगीर अजला में बारिश हो सकती है। इन अजला के लिए येलो और ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरह रियासत आंध्र प्रदेश के नेल्लूर, पार्वतीपुरम, काकीनाडा, एल्लूर और तिरुपति अजला के बाद मुकामात पर भी मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। शहर हैदराबाद में एक प्रोग्राम के दौरान वजीर KTR की मौजूदगी में वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने भैंसा AMC चेयरमैन को थप्पड़ मारा था, जिसके खिलाफ भैंसा में कोटेश बाबू, जादू सुरेश साबिका ZPTC, विजय कुमार और राठौड़ राजेंद्र नायक व दीगर की क़ियादत में कबायली और बंजारा समाज के मर्द ख़वातीन ने सेवालाल चौक कौमी शाहरा 61 से बस स्टैंड तक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकालते हुए बस स्टैंड के सामने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का अलामती पुतला नजर आतिश किया और मुतालबा किया कि आइंदा 48 घंटों में भैंसा AMC चेयरमैन राजेश बाबू से अवाम के दरमियान माफ़ी मांगे, वरना भूख हड़ताल करने और रियासत के तमाम कबायली अफराद को मुत्तहिद करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। पाँच साल से लापता एक न्यूज़ एंकर केस के मामले को पुलिस ने हल कर लिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर की रहने वाली न्यूज़ एंकर व रिपोर्टर सलमा सुल्ताना, जो 5 साल कबल अचानक लापता हो गई थी,
इसकी नाश पुलिस ने कोरबा दरी रोड पर जेसीबी से खुदाई के जरिए बरामद कर ली। बताया जाता है कि न्यूज़ एंकर 2018 में लापता हो गई थी। इस तरह पुलिस ने एंकर सलमा सुल्ताना के कत्ल का मामला हल कर लिया है। पुलिस ने खुदवाई इसके बॉयफ्रेंड की दी गई इत्तला पर की, जिसे इसके कत्ल में गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमा मुकामी सतह पर चलने वाले एक न्यूज़ चैनल अभी तक की रिपोर्टर और न्यूज़ एंकर थी। 5 साल कबल इसके बॉयफ्रेंड मधुर साहू ने अपने साथियों की मदद से इसका कत्ल किया था और नई तामीर होने वाली सड़क के अंदर दफन कर दिया था। सलमा की नाश बेडशीट के अंदर लपटकर दफन की गई थी। बेडशीट में इसके चप्पल और बालों का नमूना भी मिला। नाश मुकम्मल मस्क हो गई थी और इसकी हड्डियों को DNA टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। तकरीबन 5 साल कबल होने वाले इस जुर्म के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सलमा सुल्ताना 25 साल की थी जब वो 2018 में लापता हो गई। वज़ीर-ए-आला KCR ने आने वाले असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवार के तौर पर सिरपुर हल्के से रुकन असेंबली कोनेरू कोनप्पा को दोबारा टिकट के ऐलान पर रुकन असेंबली आज हैदराबाद से कागज़ नगर पहुँचने पर रेलवे स्टेशन पर कसीर तादाद में BRS के कायदीन व कारकुनान ने फूलों के हार पहनाते हुए इनका शानदार इस्तकबाल किया और रेलवे स्टेशन से मोटरसाइकिल पर रैली निकालते हुए आतिशबाजी के साथ शहर में गश्त करते हुए रुकन असेंबली को दोबारा टिकट के ऐलान पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर BRS पार्टी के तमाम कायदीन में खुशी व मसरत की लहर देखी गई। भैंसा शहर के नरसिम्हा कल्याणप मंडप में पुलिस अफसरान को बैंक खातों से मुताल्लिक शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद व भैंसा ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS की निगरानी में मुनक्किद किया गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा निर्मल मैनेजर A नरेश, एक्सिस बैंक मैनेजर S प्रवीण कुमार ने शिरकत करते हुए मज़कूरा बैंकों में अकाउंट खोलने सरकारी मुलाजिमीन और इनके अफराद ख़ानदान को फराहम होने वाली सहूलियात पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी में कागज़नगर के मुस्लिम साइंसदान शेख मुजम्मिल अली भी शामिल। इसी तरह मुजफ्फरनगर के एक और मुस्लिम नौजवान अरीब अहमद का भी इसमें रहा अहम रोल। असातिज़ा की 5000 जगहों पर तकर्रुरात के लिए DSC इम्तिहान मुनक्किद करने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटेरिएट में ज़ेरे तामीर मस्जिद, मंदिर और चर्च के कामों का लिया जायजा। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मैलार्दपल्ली PS की नई इमारत का किया इफ्तिताह। 5 साल कबल अचानक लापता न्यूज़ एंकर सलमा सुल्ताना की नाश बरामद, बॉयफ्रेंड ने किया था कत्ल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रिजल्ट चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ।
सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।